नमस्कार दोस्तों। क्या आपने डिजिटल अरेस्ट सुना है? डिजिटल, जैसा कि इसके नाम से ही वाकिफ है कि कुछ तो इंटरनेट से, साइबर वर्ल्ड से इसका लेना देना है। लेकिन डिजिटली क्या किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर अब तक आपने इस शब्द को नहीं सुना है तो आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट भी इन दिनों साइबर क्राइम के वर्ल्ड में खासा सुना जा रहा है। और इस अरेस्ट के जरिए लोगों की खाते से लाखों रुपए, कुछ एकाध के मामले में तो 80-90 लाख रुपए तक निकाल लिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपियों तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। अब आपको समझाते हैं कि दरअसल ये होता कैसे है। किसी अननोन नंबर से आपको कॉल आ जाएगा। कॉल करने वाला व्यक्ति आपको किसी कुरियर पार्टनर या कुरियर एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर बात करेगा और आपको बताएगा कि कहीं विदेश से आने वाली या जाने वाले आपके नाम के जरिए एक कुरियर जो है उसे कस्टम डिपार्टमेंट ने रोक लिया है। आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक बटन दबाइए। पहले तो अगर आपने ऐसा कुछ मंगाया नहीं है या आपने भेजा नहीं है तो पहले आपको फिर इस पर दोबारा सेकंड थॉट दिए बगैर फोन कट कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आपका कोई कुरियर आने वाला था या आपने भेजा था और आपको लगे कि कहीं वही तो नहीं रुक गया, वो तो बहुत जरूरी था, उसमें ऐसा क्या था जो कस्टम ने उसे रोक लिया, और आप सुनने के लिए बटन दबा देते हैं, बस अब यहीं से उनकी जालसाजी शुरू होगी। ये लोग करते क्या हैं, आपको ऐसा कॉल तो कर देते हैं, फिर आप ही से आपका नाम पूछते हैं। तो अगर आपको ये कंफर्म करना है कि आपको जो कॉल कर रहा है वो कोई ठग ही है और आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो फॉल्टी है, तो जनाब अपना नाम गलत बता देना। वो आपसे पूछेंगे कि हम आपके ट्रैक आईडी को ढूंढने के लिए, लोकेट करने के लिए आपका नाम जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में आपका कॉल ट्रांसफर हुआ है। आप जैसे ही अपना नाम बताएंगे 2-1 मिनट वो आपको दिखाएंगे कि हम ढूंढ रहे हैं, डेटा एनालाइज कर रहे हैं, और उसके बाद कहेंगे कि जी हाँ, ये मैडम हमने जब डिटेल, या सर हमने जब ये डिटेल चेक की तो पता चला कि आपका जो ये कंटेंट है ना, ये कुछ इसमें सस्पिशियस था और इसे कस्टम डिपार्टमेंट ने या ऐसे ही किसी एजेंसी ने ऑन होल्ड रखा है। अब इसके बाद शुरू होगा उनका गोरखधंधा, आपको क्राइम के मामले में इम्प्लिकेट करने का एलिगेशन। इसके बाद ये कॉल ट्रांसफर हो जाएगी उनके किसी अधिकारी के पास, जैसा कि वो आपको बताएंगे कि जो व्यक्ति आपसे अब बात कर रहा है वो कस्टम का कोई अधिकारी है, बल्कि डीजी तक कई बार बनने का दावा करते हैं ये लोग। खुद ऐसी कॉल्स मुझे आई जिसके बाद इनका पूरा प्रोसीजर मुझे समझ आया, और ऐसी खबरें यकीन मानिए लगातार इन दिनों आ रही हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी ये लोग फंसा लेते हैं और उसके बाद शुरू होता है उनका गोरखधंधा। तो देखिए, पहले तो ऐसे किसी भी कॉल को आपको एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि अगर कस्टम विभाग इत्यादि भी या ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जिससे कुछ सस्पिशन है आपको फोन पर इत्तला नहीं करेगा। इतने बेवकूफ नहीं होते वो लोग। उनको पता होता है कि आपको फोन किया और अगर आप क्रिमिनल है तो आप तो पहले ही भाग जाएंगे ना। उन्हें तो अपराधी को पकड़ना है, अगर कुछ सस्पिशियस है तो फोन करके इत्तला क्यों करेंगे। खैर कोई बात नहीं। और अगर कुरियर पार्टनर को उन्होंने इन्फॉर्म किया, कुरियर पार्टनर आपको कॉल कर रहे हैं, तो कुरियर पार्टनर के कॉल पर कोई कस्टम अधिकारी या इसी तरह के विभाग का कोई अन्य अफसर आएगा नहीं। और अगर आ भी गए हैं और फिर आपसे पैसों की मोल भाव कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं है, साइबर फ्रॉड्स हैं। और जब तक आप ये रियलाइज कर पाएंगे ना, तब तक आपको टेक्निकली डिजिटली वो अरेस्ट करके बिठाए हुए होंगे और आपके अकाउंट से एक एक करके जब तक उनको लगेगा कि आपको निचोड़ सकते हैं, वो आपके खाते से पैसे लेते रहेंगे। और कुछ नहीं है आपके खिलाफ, ना तो कुछ था ना कुछ है, वो सिर्फ आपके माइंड को रीड कर रहे हैं कि आप कितना डर रहे हैं, और फिर उस डर को वो भुनाने की कोशिश करते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। कृपया करके इसके फॉल प्रे ना बने, यानी इसके आप शिकार न बने। सावधान रहें। और जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत में ही चेक कर लीजिए ना कि जो आपको कॉल कर रहा है वो आपको फ्रॉड ही करने की नियत से कॉल कर रहा है। बहुत आसान है, वो आपसे आपकी कुछ डिटेल्स मांगेगा, कुछ क्रेडेंशियल्स मांगेगा, आप अपना नाम गलत बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए आपका नाम, जैसे मेरा नाम प्रीति है, तो मैंने अपना नाम तो प्रीति बताया लेकिन अपना सरनेम कुछ और बता दिया, और उसके बाद वो कहते हैं हाँ इस नाम से हमें कुछ मिला है। अब दुनिया में तो सैकड़ों प्रीति थी, लेकिन उस कुरियर पार्टनर के पास प्रीति पांडे का पार्सल आया या प्रीति शर्मा का पार्सल आया, वो तो क्लियर होगा ना। और फिर मेरे नंबर पर वो कैसे रिफ्लेक्ट हुआ जब मैंने तो नाम गलत बताया। बहुत आसान है, थोड़ी सी समझदारी के साथ, थोड़े से आप अगर उस वक्त उसकी बातों को ध्यान से सुने जो आपको कॉल कर रहा है, आप मिनटों में इन ठगों को सबक सिखा सकते हैं और फिर
अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है जिसके ज़रिए आपको संपर्क किया गया है ना, तो साइबर डिपार्टमेंट को आप जानकारी ज़रूर दें। भारत सरकार के तमाम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिस पर आप इस तरह के ठगों की इत्तला कर सकते हैं। अपने लोकल पुलिस ऑफ़िशियल्स को भी आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स पर भी आप जानकारी दे सकते हैं। ट्विटर से लेकर के बाकी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी इन नंबरों के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, ताकि इस तरह के फ्रॉड्स तक नकेल कसना एजेंसीज़ के लिए आसान रहे। ठगी का शिकार ना बनें, थोड़ी-सी सावधानी बरतें और थोड़ी-सी चतुराई के साथ काम लें। द ट्रुथ के इस खास अंक में इतना ही। फिर कुछ नई जानकारी के साथ आपके समक्ष होंगी हाज़िर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अलविदा।